जय हिंद फ्रेंड्स, मैं सीए पंकज सिंह आपका स्वागत करता हूं। साथियों आजकल इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का समय चल रहा है और बहुत से लोग रिटर्न फाइल करने जाते हैं, लेकिन उसमें से कुछ एरर्स हो जाते हैं। तो उस एरर की वजह से या तो इनकम टैक्स रिटर्न डिफेक्टिव हो जाता है या तो डिपार्टमेंट द्वारा नोटिसेस भेजे जाते हैं पेनल्टी के लिए। तो आइए देखते हैं कि टॉप 5 जो एरर्स हैं वो क्या है। सबसे पहले, सभी इनकम को प्रॉपरली डिस्क्लोज नहीं करना। कई बार ऐसा देखा गया है कि अगर आपके ब्याज की इनकम हो या फिर कोई अदर इनकम हो, कृषि की इनकम हो, तो आप उसको शो नहीं करते हैं। आपको इसको शो करना है, चाहे तो इनकम एग्जेम्प्टेड हो या फिर टैक्सेबल हो। सभी इनकम को आपको अपने आईटीआर में शो करना जरूरी है। दूसरा है, गलत आईटीआर फॉर्म को चूज कर लेना। कई बार ऐसा देखा गया है कि आईटीआर 2 फाइल करना होता है, उसकी जगह पे आईटीआर 1 फाइल हो जाता है, या फिर आईटीआर 3 फाइल करना है, वहां आईटीआर 4 फाइल कर देते हैं। तो ऐसा कतई नहीं करें, और जो आईटीआर का फॉर्म है, सही आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करें और सही आईटीआर फॉर्म के साथ में अपना रिटर्न फाइल करें। तीसरा है, अपने इनकम को और 26 एस तथा एआईएस और टीआईएस को आपस में क्रॉस वेरीफाई नहीं करना। कई बार ऐसा देखा गया है कि हम देखते हैं कि 26 एस को निकाल लेते हैं और उसके हिसाब से अपना रिटर्न फाइल कर देते हैं। ऐसा कतई नहीं करें। आप 26 एस तो जरूर निकालें, साथ ही साथ आप अपने एआईएस और टीआईएस की इंफॉर्मेशन को जरूर आप देख लें और उसको एक दूसरे से क्रॉस वेरीफाई कर लें। साथ ही साथ जो आपके पास में सोर्सेस ऑफ इनकम आप जो डिस्क्लोज करना चाहते हैं, जो फिगर आपके पास है, वो उन सभी को एक दूसरे से मैच करें और क्रॉस वेरीफाई कर लें और ठीक ठीक इंफॉर्मेशन भरने की कोशिश करें। चौथा है दोस्तों, जो डिडक्शन है उसको गलत तरीके से क्लेम करना। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि आप रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं और रिफंड लेने के चक्कर में आप के पास में वो डिडक्शन की फिगर है नहीं, लेकिन आप डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करें। और कुछ केसेस में तो ऐसा है कि जितना अमाउंट आपको क्लेम नहीं करना, उससे ज्यादा इनकम डिडक्शन जो है वो आप क्लेम कर लेते हैं। जैसे एक डिडक्शन का सेक्शन है, सेक्शन 80C, जो बड़ा पॉपुलर है। उसमें से अगर मैं एक पार्ट बात करूं कि चिल्ड्रन की जो ट्यूशन फीस है उसका डिडक्शन 80C में मिलता है, लेकिन कई लोग ऐसा करते हैं कि स्कूल में जितने फीस देते हैं उसका डिडक्शन को क्लेम करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है, सिर्फ ट्यूशन फीस के जो पार्ट है उसी को क्लेम करना चाहिए, वही डिडक्टेबल है। साथ ही साथ एटीजी में डोनेशन की सर्टेन लिमिट है, तो उस क्वालिफाइंग लिमिट के अकॉर्डिंग आपको क्लेम करना चाहिए। और कुछ केसेस में तो ऐसा है कि जैसे आप मेडिक्लेम इंश्योरेंस जो 80D में आप डिडक्शन क्लेम करते हैं, उसमें भी फेक डिडक्शन शो कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो पांचवी गलती है, आईटीआर आपने फाइल कर दिया और किसी वजह से ई वेरीफाई नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रूल बनाया है कि आईटीआर फाइल करने के विद इन 30 डेज में आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो हैंड सिग्नेचर करके या तो सीपीसी विद इन 30 डेज में भेज दीजिए या फिर उसका ई वेरिफिकेशन विद इन 30 डेज करवा लीजिए। अदरवाइज आपका आईटीआर जो है इनवैलिड हो जाएगा और ये माना जाएगा कि आपने रिटर्न कभी फाइल नहीं किया। तो हो सकता है कि इनवैलिड होने की वजह से आप पे पेनल्टी और सारी चीजें के लायबिलिटी आ जाती है। तो ऐसा कतई नहीं करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो भी रिटर्न फाइल करेंगे वो इन सारी चीजों के ध्यान रखते हुए अपना रिटर्न फाइल करेंगे। फिर भी यदि कोई किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप हमारे वेबसाइट www.pankajksingh पे विजिट करके हमारे एक्सपर्ट से सलाह ले सकते हैं। थैंक यू।